हाय एवरीवन, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी में आपका स्वागत है। आज बहुत ही लंबे समय के बाद मैं बहुत एनर्जी से भरा पड़ा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि इस एनर्जी का उपयोग आज मैं अपने सारे लाल लालियों को, मुझे मानने वाले या मुझे जानने वाले प्रत्येक व्यक्ति तक मैं पहुंचा सकूं। आज कुछ ऐसी बात जो हमारे मोटिवेशन को 10 गुना बढ़ा देगी। आज कुछ ऐसी बात जो आपके अंदर की सारी आलस को दूर भगा देगी। आज कुछ ऐसी बात जो आप अपनी कमजोरियों को कभी भी अपने ऊपर डोमिनेट नहीं होने देंगे। कुछ ऐसी बातों के साथ मैं आपके सामने पेश हुआ हूं। सभी को गुड इवनिंग। आइए बात कर रहे हैं आज हम बिल्कुल अलग ही विषय पर, जिंदगी में कभी हार नहीं मानना। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात, जब मैं इतने लंबे समय से अपने विद्यार्थियों को जब मैंने पढ़ाया है, या इतने लंबे समय से मैं अलग अलग विषय कई अलग अलग इंस्टीट्यूट में जब विद्यार्थियों को पढ़ाता हूं, और पढ़ाने के बाद मुझे पता चलता है कि कुछ विद्यार्थी सफल हुए, कुछ विद्यार्थी असफल हुए, तो मैं विश्लेषण करने पर ज्यादा ध्यान देता हूं कि आखिर ये विद्यार्थी सफल क्यों हुआ और ये विद्यार्थी सफल क्यों नहीं हुआ। मैं आपको एक छोटा सा सबसे पहला रीजन उसका रखना चाहूंगा। जो सबसे बड़ा रीजन होता है, मेरे हिसाब से वो मैं बाद में चर्चा करूंगा, लेकिन सबसे छोटा रीजन जो असफलता के लिए जिम्मेदार होता है वो होता है विकल्प का होना। मैंने देखा है कि वो विद्यार्थी अपने पहले ही प्रयास में सेलेक्ट हो जाते हैं जिनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता है। देखो मेरे लाल लालियों, जितने ज्यादा विकल्प होंगे तुम उतने ज्यादा बचने का प्रयास करोगे। जितने ज्यादा ऑप्शन होंगे उतने ज्यादा तुम्हारे पास सफल होने के लिए बहुत ही कम एनर्जी मिलती है, क्योंकि आप हर एक ऑप्शन में अपनी एनर्जी को डिवाइड कर देते हैं। यदि एक ही विकल्प है तो पूरी एनर्जी उस विकल्प में लग जाती है। या तो आप सफल होकर आ जाते हो, या तो फिर कुछ नए कीर्तिमान करके नए रास्ते बनाकर आ जाते हो। जो असफल होने का बड़ा कारण है आपकी एनर्जी का बटना है। जब आप कई सारे अलग अलग ऑप्शन सोचते हैं, सोचो ही नहीं। जैसे जापानी सैनिक जब युद्ध करने के लिए निकलता है तो उसके पास केवल एक विकल्प होता है, विजय का। अगर वो विजय नहीं होगा तो वो अपनी गर्दन वहीं पर काट कर आ जाता है। और इसीलिए जापानी सैनिकों के साथ पुराने समय में जितने युद्ध हुए हैं, कोई भी योद्धा उनके सामने युद्ध करने के लिए उपस्थित नहीं हो पाया है, क्योंकि विकल्प ही नहीं है। वो व्यक्ति मरने के लिए निकला है तो आप उसके सामने युद्ध करने के लिए खुद भी तब खड़े होंगे जब आप भी मरने के लिए निकले होंगे। विकल्प जितने कम रखेंगे उतना ही सफलता के चांसेस बढ़ेंगे। एक विकल्प 100% सफलता, 2 विकल्प 50% सफलता, 3 विकल्प 33% सफल होने की संभावना। एक ही ऑप्शन है, कुछ सोच। पर अभी मैं इतनी छोटी सी बातों में आज की बातें नहीं खत्म करूंगा। आज मैं आपके अंदर वो चाहूंगा कि इस क्लास या इस वीडियो के बाद मेरा लाल लाली खुद कहकर खड़ा हो जाए कि अब मैं देखता हूं कि इस एग्जाम को मैं कैसे निकाल नहीं पाता हूं। मेरा प्रत्येक लाल लाली एनर्जी से इतना भर जाए कि उसे फील होना चाहिए कि हाँ, यही तो वो कमजोरी थी, यही वो बात थी जिसके कारण मैं बार बार पिछड़ रहा था। मैं आज आपके सामने उन 10 बड़े कारणों पर चर्चा करूंगा जिसके कारण आप लोग कहते हैं कि मैं सफल नहीं हो पाया। मेरे कई सारे लाल लालियों का कहना होता है कि क्यों ना बिना किसी कम से कम मेहनत में, कोई शॉर्टकट में, बिना किसी त्याग के सफलता मिल जाए। आप जरा अपने इतिहास को झांकिए तो सही। क्या भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान महावीर जैन, भगवान गौतम बुद्ध, भगवान गुरु गोविंद सिंह साहब, ये सारे अगर इतिहास के पन्नों में देखे जाएं तो राज दरबार में जन्म हुए थे। लेकिन क्या इन्होंने अपने राज दरबार को नहीं त्यागा? केवल किस लिए? क्योंकि उन्हें अपने लक्ष्य को अचीव करना था। और आज वही बड़ा कारण है कि उनके उस त्याग के कारण हम उनको भगवान का दर्जा देते हैं। त्याग के बगैर सफलता तो नामुमकिन सी मान के चलिए। इसलिए जो मेरे लाल लाली सोचते हैं कि मैं गर्मी में नहीं पढ़ पाता हूं, जो मेरे लाल लाली सोचते हैं कि मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ है, जो मेरे लाल लाली सोचते हैं कि मुझे बहुत ज्यादा परेशानी है, बलिदान तो करना पड़ेगा लालो। बिना किसी ताप दाप को झेले कोयला तक हीरा नहीं बन सकता है। तुम तो मानव हो।
तुम्हें तो ताप दाप झेलना भी पड़ेगा और त्याग भी देना पड़ेगा। मुझे बस इस बात का बड़ा खुशी होती है कि यदि आप त्याग करने के लिए तैयार हो, झेलिए अपने सारे दुखों को, झेलिए अपनी सारी कठिनाइयों को, लड़िए उनसे, क्योंकि यही वो बात है जिसके लिए आप लोगों को इतिहास में अपना नाम दर्ज कराने का मौका मिलेगा। कई सारे लाल लाली कहते हैं सर मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास बहुत सारा पैसा नहीं है, आर्थिक रूप से बहुत ही कम सक्षम हूं, या आर्थिक रूप में ऐसा मजबूत ही नहीं हूं कि मैं ऐसी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम या कोई भी काम, कोई इंडस्ट्री, कोई व्यवसाय, कोई उद्योग नहीं कर पाता हूं, या कुछ भी करने के लिए सोचता हूं तो गरीबी सामने आती है। मुझे लगता है कि आपने अब्दुल कलाम साहब को पढ़ना चाहिए। क्या उनसे ज्यादा गरीबी तुमने देखी है? जिन्होंने बचपन में न्यूज़पेपर बेचकर मिसाइल मैन जैसा नाम गढ़ दिया। जुनून होना चाहिए लालो, जुनून होना चाहिए, जिद होनी चाहिए। अगर तुम्हारे अंदर वो जिद भर पड़ी है, वो आग तुम्हारे अंदर है, वो विस्फोट करने की ताकत तुम्हारे अंदर है, तो मैं आपको शुरुआत से एनर्जी दे रहा हूं। आइए शुरुआत करते इस विस्फोट की और बदलते हैं दुनिया को। किसी भी रीजन को न सोचते हुए, किसी भी कारण को न सोचते हुए शुरुआत करते हैं आज से, अभी से, इसी समय से अपने लक्ष्य के लिए। कई सारे लाल लाली कहते हैं मैं मिडिल क्लास से हूं, तो मुझे बता दीजिए कि आपने महेंद्र सिंह धोनी कौन से चांदी के चम्मच लेकर पैदा हुए थे? मुझे बताइए कि अक्षय कुमार कब चांदी के चम्मच लेकर पैदा हुए थे? क्या इन्होंने अपनी जिंदगी में स्ट्रगल नहीं किया है? स्ट्रगल तो करना पड़ेगा लालोड़, ये लड़ने की बात होती है, ये दुखों की बात नहीं होती है। कब तक बहाने बनाते चलोगे? कब तक तुम्हें लगेगा कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता हूं, मैं वो नहीं कर सकता हूं? ये सब तुम्हारे बहाने, तुम्हारी कमजोरियों को छिपाने के तरीके हो सकते हैं। मुझे बता दो कि ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें रोक सकती है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के। कई सारे लाल लालियों का उदाहरण होता है। कुछ लाल लाली मुझसे कहते हैं, कई बार कमेंट्स आते हैं कि मेरा ऑपरेशन हो गया है, मैं कई प्रकार की कमजोरियां झेल पा रहा हूं, मैं बीमार रहता हूं। मुझे बताइए कि जब सचिन तेंदुलकर के घुटनों के ऑपरेशन हुए थे, तब कई विशेषज्ञों ने कह दिया था कि सचिन तेंदुलकर का करियर खत्म हो गया। सबसे निचले पायदान पर थे वो, लेकिन क्या उन्होंने अपनी उसी मेहनत को निरंतर बनाए रखते हुए क्या फिर से कीर्तिमान नहीं रचे हैं? कौन सा बहाना देंगे आप मुझे अपनी असफलताओं के लिए? कौन सी बात और बताएंगे कि नहीं मैं असफल इस कारण से होता हूं? आपके जो बहाने हैं वो आपकी अपनी कमजोरियों को छुपाने के विकल्प है। आप एक बार देखिए तो सही, आपके चारों ओर जितने लोग सफल हुए बैठे होंगे, आपको मिलेगा कि हरेक ने अपनी जिंदगी की लड़ाई अपने तरीके से, अपनी लड़ाई के अनुसार तय करते हुए जीती है। आपके पास समय है, आपके पास एक बेहतरीन विकल्प है, जब आप अपनी इस लड़ाई को बहुत ही नए रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। मैं आपको कई बार, जैसे कई लाल लाली कहते कि कोई मेरे साथ नहीं होता है, जब भी मैं बात करता हूं तो घर वाले विरोध करते हैं, अड़ोस पड़ोसी विरोध करते हैं, दोस्त लोग कहते कि तुमसे इतनी बड़ी एग्जाम नहीं निकल पाएगी। मैं आपको याद दिलाने के लिए बता दूं, महात्मा गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे, तब वहां भी उनका साथ देने के लिए कोई तैयार नहीं था। यहां तक कि जब वो भारत में आए थे, तब भी उनके साथ देने के लिए कुछ गिने चुने लोग भी नहीं थे। लेकिन अपनी निष्ठा, अपनी मेहनत और अपनी लगनता के बलबूते पूरे देश को अपने पीछे खड़े करने की ताकत उन्होंने दिखा दी थी। तो आप शुरुआत तो करिए, आप अकेले लड़िए, पर आप जिस दिन पूरी ईमानदारी और मेहनत से लड़ लेंगे, मैं दावा करता हूं कि आपके पीछे वे सारे लोग खड़े हो जाएंगे जो आज आपका विरोध करते हैं। कुछ लाल लालियों का कहना होता है रंग रूप पर्सनैलिटी मेरी आईएएस जैसी नहीं है, दिखने में हो सकता है बहुत ठीक ना हो। मैं आपको कई सारे आईएएस आईपीएस ऐसे दिखा सकता हूं जो दिखने में अच्छे ना हो, लेकिन उनके कार्य आज भी गूंजते हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बारे में आपको उदाहरण देना चाहूंगा कि आप उस व्यक्ति को पहले बार में सुनिए, आज तो एक बेहतरीन अदाकार के रूप में आपके सामने हैं, पर सोचिए कि आज से 10 साल पहले वो आपके पास आते और आपसे कहते कि मैं एक्टर बनना चाहता हूं, तो शायद आप बहुत हंसते। और इस बात की बगैर परवाह किए उन्होंने पूरी मेहनत के साथ, पूरे अपने संघर्षों के साथ आगे बढ़े और आज वो बेहतरीन अदाकारों में शामिल हो गए। आपको तय करना है लालो,
कब तक आप अपने बहानों को बड़ा बनाएंगे और लक्ष्यों को छोटा बनाएंगे? कब तक आप अपनी ऊर्जा को अपने बहानों को एक्सप्लेन करने में खर्च करेंगे? समय आ चुका है, अपनी एनर्जी को एक लेजर किरणों की तरह अपने लक्ष्य पर भेज दीजिए, जो बिना किसी प्रकार से डेविएट हुए सीधी लक्ष्य को भेजती है। कई सारे लाल लाली को सोचते हैं कि चलो ठीक है, अगर नहीं होता है तो ये कर लेंगे, सोचते हैं कि अगर ये नहीं होगा तो वो कर लेंगे, विकल्प की तलाश करते हैं। महाराणा प्रताप को याद करिए, उन्होंने कहा कि मैं घास से बनी हुई रोटी खा लूंगा लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं कर सकता हूं। तुम्हें भी तय करना है, अगर तुम्हें गुलामी नहीं चाहिए, अगर तुम्हें आजादी चाहिए, अगर तुम्हें राजा बनना है ना लालो, त्याग करने के लिए शुरू हो जाइए। शुरुआत कर दीजिए कि हाँ, हम भी कुछ भी हो जाएगा लेकिन हम अपने मार्ग से नहीं भटकने वाले हैं। यह वीडियो मेरे उन सभी लाल लालियों को समर्पित है जो कहीं न कहीं एक एक कारणों को बता बताकर अपनी असफलताओं से बचने का चांस ढूंढते हैं। हाँ, मैं असफल हूं, मैं कहने में घबराता नहीं हूं, लेकिन मैंने कभी असफलताओं के लिए कारणों के विकल्प नहीं ढूंढे हैं। जो व्यक्ति हाँ, वही व्यक्ति बाद में सिकंदर कहलाता है लालू। मैं आपको बताऊं कि कई सारे लाल लाली मुझसे कहते हैं कि उनसे पीटी फेल हो गया, स्टेट का पीटी फेल हो गया, एसएससी का पीटी फेल हो गया। कोई बात नहीं, पर आपके अंदर लगन है, जुनून है, आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं और हार से न हारने के लिए तैयार हैं, तो ये एग्जाम आपके लिए बनी है। अब्राहम लिंकन के बारे में क्या कहेंगे जो कोई चुनाव नहीं जीत पाए थे? अब्राहम लिंकन के बारे में आप क्या बताएंगे कि वो कोई चुनाव नहीं जीत पाए थे लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव जीते? इन सारी हार के बावजूद भी उन्होंने अपनी जीत को तय करवाया। क्या आपको नहीं लगता है इससे ज्यादा बड़ी हार कुछ और हो ही नहीं सकती है लालू? आपके लिए जरूरी है कि आप क्या सोचते हैं। आप अपने लक्ष्य को भेदने का सोचते हैं या आप अपने विकल्पों को ढूंढने का सोचते हैं जिससे आप अपनी असफलताओं को छिपा सकेंगे? कई सारे लाल लाली कहते कि सर पिता नहीं है, हमारे माता पिता की मृत्यु हो गई या पिता की मृत्यु हो गई है। कई सारे लाल लाली कहेंगे कि हमारा कोई भी बहुत ज्यादा मदद करने वाला नहीं है। आपको मैं बता दूं कि ए आर रहमान के पिता की भी मृत्यु बहुत ही उनके कम आयु में हो गई थी, पर लड़े हैं। मैं आपको छोटा सा उदाहरण दूं, लता मंगेशकर, जब उनके परिवार की जिम्मेदारी उन पर आई तो उन्होंने अपना पहला गाना केवल परिवार का पालन पोषण करने के लिए रिकॉर्ड किया था, पर उसी में लगन की, उसी में मेहनत की, उसी में आगे बढ़ते चले गए। और आप जानते हैं कि उनसे ज्यादा गाने वाला शायद ही आज भी कोई पृथ्वी पर विद्यमान हो। सवाल ये नहीं है कि आपके पास कारण कितने हैं, सवाल ये है कि आपके पास एक वो कारण है जो आपके लक्ष्य तक आपको पहुंचाने में मदद कर सकता है। कई सारे लोग घर की जिम्मेदारी, कई सारे लोग कई सारे बहाने बनाते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा लालू की स्थितियां बहुत ही बेहतरीन है आपके साथ कोई ऐसी खराब परिस्थिति नहीं है जितना आप सोचते हो। उससे वर्ष परिस्थितियों में लोग निकलकर सिकंदर बने हैं। एक और उदाहरण मैं देना चाहूंगा चंद्रगुप्त का। आपको पता होगा कि दनानंद के पुत्री के प्रति उनका प्रेम हो गया था और वह अपनी माता को भी प्राप्त करना चाहते थे उनसे। तब चाणक्य से एक बार चर्चा कर रहे थे कि अब मैं सम्राट बन गया हूं, अब तो मैं पुत्री को भी और माता को भी प्राप्त कर लूंगा, तो मुझे युद्ध करने की कौन सी आवश्यकता है? तब चाणक्य ने कहा था, यदि बिना कुछ खोए सब कुछ प्राप्त हो जाता तो भारत के प्रत्येक घर में 100 सम्राट हो जाते। आपको लड़ना पड़ेगा लालो, आपको अपनी एनर्जी को जमा करना पड़ेगा, आपको फोकस करना पड़ेगा और आपको अपने सारे दुखों कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी कठिनाइयां बहुत ही कम हैं। मुझे पुराने हिंदी फिल्मों के गानों में गाना सा याद आता है कि दुनिया में कितना गम है और मेरा गम कितना कम है। लगेगा आपको कि आप बहुत दुखी, आप बहुत तकलीफों में हैं, लेकिन एक बार जरा दुनिया के दुखों को झेल कर देखिए, महसूस कर देखेंगे तो आपको फील होगा कि आप उनकी तुलना में 10% का भी दुख नहीं झेलते। कुछ लाल लाली कहेंगे कि मेरे परिवार की कुछ समस्याएं हैं, कुछ लाल लाली कहेंगे कि बहुत सारे दुख है अलग अलग तरीके के। तो मैं आपको बता दूं कि जब विराट कोहली दक्षिण में मैच खेलने गए थे तब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी, पर वो अपने क्रिकेट मैच से नहीं हटे।
100 रन बनाए और जब वो मैच खत्म हुआ तब उन्होंने अपने पिता का अंतिम संस्कार किया था और आज वह फर्स्ट क्रिकेट की दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में शामिल हैं। मैं ये उदाहरण आपको क्यों दे रहा हूं? मैं ये बताने के लिए दे रहा हूं कि इतिहास बनाने वाले जितने लोग आप देखेंगे उन्होंने भी तकलीफें, दर्द झेले हैं। तुम अकेले नहीं हो। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो तो तुम इतिहास बनाने वाले तो नहीं हो, क्योंकि इतिहास बनाने वालों की भीड़ जितनी आप देखना चाहोगे, खोजना चाहोगे, उन सब ने अपनी लड़ाइयों को लड़ा है। मैं आपको एक सिंपल सी बात बता दूं कि आप तय करिए कि नहीं मुझे करना ही है। मैं दावा करता हूं कि या तो आप वहां से कुछ लेकर आ जाएंगे, या तो आप अपने नए रास्ते बनाकर आ जाएंगे, या फिर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करके आ जाएंगे। एक छोटा सा उदाहरण, क्योंकि मैं इतना महान तो नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी असफलताओं से भरी पड़ी है। मेडिकल की तैयारी की, सफल नहीं हुए। हमने IIM के लिए कैट की तैयारी की, सफल नहीं हुए। कुछ नंबरों से हर जगह पर रुके। IAS की तैयारी की, कुछ नंबरों से फिर रुके, सफल नहीं हो पाए। कोचिंग क्लासेस खोली, CSET के सबसे बढ़िया टीचर बने, CSET ही बंद हो गया। फिर भी हमने निरंतर बस लड़ना सीखा है। हमने कोशिश की है इस बात की कि नहीं, जब भी कोई परिस्थितियां खराब होगी तो ठीक है, लेकिन फिर से हम खड़े होने की हिम्मत तो रख सकते हैं। जो हार से न हारे, जीत तो तय उसी की होने वाली है लालो। मैं एक अंतिम बात के रूप में आप लोगों को बता दूं कि अब यह समय आ चुका है कि आप अपने विकल्पों को न्यूनतम करिए। अब यह समय आ चुका है कि आप बहानों को छोड़ देंगे। अब यह समय आ चुका है कि आप अपनी पूरी ऊर्जाओं को जमा करके अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे। अब यह समय आ चुका है कि अब आप बहानों की जगह पर सफल होने के कारणों को ढूंढेंगे। ये वो समय है जब आप अपनी पूरी ऊर्जा के साथ अगर मेहनत करने के लिए तैयार हो जाएं, मैं दावे के साथ कहता हूं कि दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। दशरथ मांझी को याद करिए, क्या था उस व्यक्ति के पास? अरे पहाड़ तोड़ने के लिए हम आज भी अगर बात करेंगे तो कितनी बड़ी इंजीनियरिंग की जरूरत पड़ेगी, कितने बड़े मशीनों की जरूरत पड़ेगी, कितनी ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी। भारत में या पूरे पृथ्वी पर दशरथ मांझी जैसा निष्ठावान और दशरथ मांझी जैसा प्रेमी नहीं मिल सकता है। दशरथ मांझी जैसा कोई भी लगनशील व्यक्ति नहीं मिल सकता है। अपने जिंदगी के 22 साल उस पहाड़ को काट कर अलग कर दिया, जिसके लिए शायद सोच लोग कहते हैं क्या पहाड़ काटना है? दशरथ मांझी जैसा तो दुख नहीं है कि तुम्हारे पास केवल कागज और पेन है। क्या दशरथ मांझी जैसा तुम्हारे पास संसाधन बिल्कुल शून्य है? अरे वो व्यक्ति शून्य संसाधनों के साथ दुनिया बदल सकता है। तुम्हारे पास जरा गौर से देखो कितना कुछ है, और फिर भी तुम अगर बदल नहीं पाए तो मुझे नहीं लगता है कि इस पृथ्वी पर मानव जीवन में आपने कुछ बेहतर किया है। आप IAS में देख लीजिए, ईरा सिंघल जी को भले ही शारीरिक रूप से कमजोर थी, लेकिन अपने मानसिक और अपनी इच्छाओं में इतनी मजबूत थी कि फर्स्ट रैंक IAS में लेकर आ गई। क्या आपके पास इतनी भी कमियां हैं? एक बार अपने आप से आज सवाल पूछेंगे सोने से पहले, क्या सच में आपके पास इतनी कमियां हैं कि आप एक IAS में फर्स्ट रैंक नहीं ला सकते हैं? सवाल अपने आप से पूछिएगा आप लोग। यह सवाल मैं आज आपके साथ छोड़कर जा रहा हूं। यह सवाल आपके साथ छोड़कर जा रहा हूं कि अब आप बहानों के पीछे भागने वाले हैं या सफलता के लिए एक सही कारण ढूंढने के पीछे भागेंगे। एनर्जी को जमा करिए, समय है कि अब यहां से जो आरंभ होगा तो वो केवल लक्ष्य को भेदने के लिए जाएगा। आज की बात हमने इसीलिए रखी थी क्योंकि बहुत दिनों के बाद हमें ऐसा लग रहा था कि अब एक ऐसा वीडियो सामने आए जो शायद मेरे लाल लालियों का मनोबल कई गुना बढ़ा सके। तो सभी लाल लालियों, आप सभी का धन्यवाद। आप लगातार बने रहिए, और जब भी आप अपने अड़ोस पड़ोस में सब्सक्रिप्शन के लिए बात करेंगे तो आपको हमारा रिफर कोड पता है, आप हमारी उससे मदद कर सकते हैं। पर हम अब यहां से नहीं हारेंगे और लक्ष्य रखेंगे इतिहास बनाने के लिए कि IAS की फर्स्ट रैंक हिंदी माध्यम से हम लेकर रखेंगे। लेट्स क्रैक इट। बेस्ट ऑफ लक। बाय।